वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड आप सभी का मॉडर्न आल्गोज के इस वेबिनार सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमन वैद है और आज हम मॉडर्न आल्गोज में उसके प्रोडक्ट्स और टेक्निकल ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न आल्गोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज मिलते हैं। मॉडर्न आल्गोज में आपको मिलते हैं टूल्स जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसे फिर ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मिलता है इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म में कॉल्स और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे बास्केट्स। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो कि है एल्गो ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी टूल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ एंड ईज़ी इन्वेस्टमेंट। एल्गो ट्रेडिंग कैटेगरी में हमें जो टूल्स मिलते हैं, वहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बना के उसे एल्गो की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। जहाँ पे स्ट्रैटेजी टूल्स में हमें टूल्स मिलते हैं, जहाँ हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बना सकते हैं और उसे फिर एनालाइज़ कर सकते हैं, उसे स्टडी कर सकते हैं मार्केट में। फिर हमें मिलते हैं ट्रेडिंग आइडियाज़, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में कॉल्स मिलते हैं। और लास्टली हमें मिलता है ईज़ी इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको इक्विटी बास्केट्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं कैसे हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। उसके लिए आज का हमारा प्रोडक्ट रहेगा टेक्निकल ट्रेडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेडिंग में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को इंटीग्रेट किया है, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। और हमने डेटा वाइज यहाँ पे 5 मिनट्स 15 मिनट्स डिले डेटा यहाँ पे इनपुट किया है और साथ ही साथ हम काम कर रहे हैं कि हम आपको हिस्टोरिकल डेटा भी काफ़ी लंबे समय तक का प्रोवाइड कर सकें, जिससे आप काफ़ी लंबे समय का हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकें और अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लेफ्ट साइड में यहाँ पे वॉच लिस्ट का फीचर दिया है। वॉच लिस्ट में आप अपने मन चाहे स्टॉक्स को और सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार में अपने स्टॉक को सर्च करना है। जैसे कि मैं करता हूँ सर्च IOCL। जैसे मैं IOCL सर्च करूँगा, यहाँ पे मुझे IOCL का स्टॉक दिख जाएगा और मैं फिर उसे ऐड कर दूँगा। जैसे मैं IOC में क्लिक करता हूँ, IOCL का स्टॉक यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा। IOC का स्टॉक अभी मुझे अगर इसे वॉच लिस्ट में ऐड करना है, तो हम इस ऐड टू वॉच लिस्ट बटन में क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे IOC में कुछ बाई या सेल करना है, तो मैं सिंपली बाई में क्लिक करके या सेल में क्लिक करके उसे कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मैं ऑटो ट्रेड में क्लिक करके उसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बार मैंने वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक को या कोई सिंबल को ऐड कर दिया, फिर मैं इसे एक्सपैंड करके यहाँ पे उसका ओपन प्राइस, उसका क्लोज प्राइस, उसकी उस दिन की वॉल्यूम और एवरेज प्राइस देख सकता हूँ और साथ ही साथ उस दिन का हाई और लो भी देख सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम और एवरेज प्राइस 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया है। जब ये मैं कहीं स्टॉक का खोलूंगा, तो मुझे उसके वॉल्यूम और उसके एवरेज प्राइस भी दिखाई देंगी। अगर मुझे सपोज इस स्टॉक का चार्ट देखना है, तो मैं सिंपली व्यू चार्ट में क्लिक करूंगा, जिससे उस सिंबल का चार्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा। मैं इसके साथ-साथ अगर मुझे कोई स्टॉक को हटाना है वॉच लिस्ट में, तो मैं डिलीट में क्लिक करूँगा और वो स्टॉक यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ट स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे चार्ट का अपने इंटरवल्स को चेंज कर सकता हूँ, टाइम फ्रेम को, और या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे जो फीचर्स है ट्रेडिंग व्यू के, उसे यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लगती है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बाई में क्लिक करके या सेल में क्लिक करके वो अपनी ट्रेड्स को पास कर सकता हूँ, जो कि एक मैनुअल ट्रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू में अगर और यहाँ पे हमारी खासियत जो है मॉडर्न आल्गोज की, वो है ऑटो ट्रेड फीचर, जहाँ पे हमने बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हैं, जहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी के एंट्री से लेकर एग्जिट तक मैनेज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। आपको सिर्फ अपने कंडीशंस को डिफाइन करना रहेगा। चलिए आज एक काम करते हैं, हम टाटा स्टील या फिर रिलायंस में एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जहाँ पे हम मोमेंटम देखते हैं और कैसे मोमेंटम को पकड़ के मोमेंटम के साथ एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का सीखते हैं। तो मैं जब स्ट्रैटेजी बनाता हूँ बेसिकली, तो मुझे मोमेंटम में ट्रेडिंग करना काफ़ी पसंद है। उसके लिए मुझे इंडिकेटर्स चाहिए रहते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने चार्ट का टाइम फ्रेम 15 मिनट्स कर देता हूँ, ताकि मुझे क्लियरली दिख सके। एंड अब मैं इंडिकेटर्स अपने चार्ट में ऐड करता हूँ। इंडिकेटर्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स में क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं ऐड करूँगा EMA, जिससे मुझे मोमेंटम का पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ EMA 9 और मुझे EMA 5 भी चाहिए, क्योंकि मैं मोमेंटम को पकड़ना चाहता हूँ। इसलिए मैं फिर से EMA क्लिक करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे EMA 5 कर दूँगा उसे। तो अभी मुझे EMA 5 और EMA 9 मिल गया है, जिससे मैं देख सकता हूँ कि मोमेंटम स्टॉक का किस तरफ जा रहा है। अब इस मोमेंटम की स्ट्रेंथ देखने के लिए चलिए ऐड करते हैं ADX। ADX ऐड करने से हमें मोमेंटम की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम चलेगा। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है। जनरली हम समझते हैं कि अगर ADX 25 के ऊपर है, तो हमारी ट्रेंड की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। चलिए हमने स्ट्रेंथ तो देख लिया, अब इसकी कंफर्मेशन के लिए चलिए ऐड करते हैं RSI को।
तो मैं RSI ऐड करता हूँ, जिससे हमें फाइनल कंफर्मेशन भी मिल सकता है कि जो ट्रेंड कैसे बन रहा है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और कंफर्मेशन के लिए या वो स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है। इनके लिए मैंने यहाँ पे RSI को भी ऐड कर दिया। अभी मैं जिस तरीके से रिलायंस को देख पा रहा हूँ, मुझे ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे EMA 5 EMA 9 के ऊपर दिख रहा है, जिसका मतलब है EMA 5 इज ग्रेटर देन EMA 9, जो कि एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है। उसके बाद में ADX को हम देखते हैं, तो ADX 25 के ऊपर है, जिसे कहा जाता है कि स्ट्रेंथ ऊपर, ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। और तीसरा RSI जो 70 के नीचे है, मतलब ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं है अभी, जो कि ये हमारे लिए अच्छा है। तो अभी तो मैं ये सारे इंडिकेटर्स लगा के देख के ये ट्रेड कर सकता हूँ। मुझे सपोज कुछ बाई करना है या कुछ सेल करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ मैं सुबह से लेकर शाम 3:30 बजे तक बैठ के चार्ट को एक एक बार देख के ट्रेड करूंगा, तो मेरा काफ़ी समय व्यर्थ होगा यहाँ पे। उससे ही समय बचाने के लिए और ऑटोमेटिक करने के लिए हमने यहाँ पे दिया है ऑटो ट्रेड फीचर, जो जिसका यूज़ करके आप ये सेम इंडिकेटर्स को कंडीशन वाइज डिफाइन कर सकते हैं, और फिर हमारा एल्गोस आपके इस कंडीशन को यूज़ करके ट्रेड्स करेगा। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कैसे हम ऑटो ट्रेड को यूज करते हैं। तो जब मैं ऑटो ट्रेड में क्लिक करूंगा, तो मुझे ये पॉपअप आएगा, जिसमें मुझे कंडीशंस डिफाइन करने हैं। सबसे पहले एंट्री व्हेन, इसका मतलब है मेरी मेरी जो स्टॉक है, मेरी जो पोजीशन है, कब एंट्री लेनी चाहिए। तो उसमें जैसे हमने देखा, वहां पे मुझे चाहिए EMA, जहाँ पे अगर EMA 5 से ग्रेटर हो तो मुझे EMA 5 EMA 9 से ऊपर हो तो मुझे एंट्री चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EMA 5 इज ग्रेटर देन EMA 9। दूसरा मुझे चाहिए कि ADX भी 25 के ऊपर होना चाहिए। तो मैंने ADX को ऐड किया यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट्स कर देता हूँ, ताकि टाइम फ्रेम मेरा सब सही रहे। अब मैं ADX को यहाँ पे चूज करके ADX 14 मुझे यहाँ पे वैल्यू में चाहिए कि 25 के ऊपर रहना चाहिए ADX मेरा, तो मैंने वो भी डिफाइन कर दिया। एंड लास्टली कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे RSI को ऐड कर देता हूँ, ताकि मेरी जो बाई एंड सेलिंग पोजिशन है वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में नहीं हो। तो मैं उसके लिए RSI यहाँ पे 14 सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे लेसर देन सिलेक्ट करके 70 डाल देता हूँ। इससे मेरे तीनों कंडीशंस एंट्री के जो है वो सेट हो गए हैं। इस कंडीशंस में जनरली माना जाता है कि स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होगा, इसलिए मैंने तीनों कंडीशन के बीच में एंड का गौर फरमाइएगा कि मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन यूज किया है। मैं चाहे तो और भी यूज कर सकता था, और में क्या होता था कि सिस्टम देखता था कि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो भी आपका ट्रेड हो जाता था। बट मुझे चाहिए कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी मेरा ट्रेड हो, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एंड फंक्शन। अब मेरी एंट्री कंडीशन तो हो गई है, लेकिन अब एंट्री क्या करना चाहिए वो मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे एंट्री पैरामीटर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं ऐसे कर देता हूँ बेस्ड ऑन ATM, ताकि उस टाइम का जो ATM रहेगा उसकी मेरी एंट्री होगी, ना कि अभी मैंने कोई स्ट्राइक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी मुझे। अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं कॉल ऑप्शन बाई करूँ और एक लॉट बाई करूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पोजिशनल स्ट्रेटेजी रहे, और मेरे टारगेट स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा टारगेट रहेगा 20% और स्टॉप लॉस रहेगा 10%। इससे क्या होगा, जैसे ही मेरी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मेरे जो ट्रेड मैंने जो यहाँ पे एंट्री पैरामीटर्स में बताए हैं वो एंट्री हो जाएंगी, एंड उसका टारगेट एंड स्टॉप लॉस 20% और 10% रहेगा। जैसे ही वो टारगेट स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब नीचे मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन मेरे टारगेट स्टॉप लॉस से पहले अगर मार्केट रिवर्स हो गया, तो मेरी स्ट्रेटेजी उस टाइम पे भी क्लोज हो जाना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एग्जिट कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं रिवर्स कंडीशन डाल देता हूँ कि अगर EMA 5 EMA 9 के नीचे चला जाए तो मेरी कंडीशन क्लोज कर देना। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर सकता हूँ, जो कि है ADX। अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ वीक हो जाए तो भी मेरी स्ट्रेटेजी क्लोज हो जाना। इसके लिए भी मैं यहाँ पे ADX को लेस देन 25 कर देता हूँ। और इन दोनों के बीच में मैंने और फंक्शन लगाया है, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कॉल की पोजीशन है वो क्लोज हो जाए। अब अगर मैं चाहता हूँ, जैसे ही मेरी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मेरा कॉल की पोजीशन तो क्लोज हो जाएगी, लेकिन मुझे अभी भी मोमेंटम के साथ में रहना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ, जो कि एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होने से एंट्री होगी उसकी। तो उसके लिए मैं एग्जिट पैरामीटर्स को इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पुट ऑप्शन, कि अगर मुझे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करूंगा ATM का, एंड उसका भी मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसका टारगेट लगाता हूँ 20% और स्टॉप लॉस लगाता हूँ 12%। तो ये मेरा टारगेट स्टॉप लॉस हो गया मेरे एग्जिट पैरामीटर्स के लिए, जो कॉल मैंने ये एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होने से लिया है। अभी ये पूरी स्ट्रैटेजी का मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरी जैसे ही मार्केट मेरी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, तो एंट्री का कॉल जो है, मैंने जो ट्रेड यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो इंटर हो जाएगा, और जैसे एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मेरा वो कॉल एग्जिट हो जाएगा और दूसरा जो कॉल है वो एग्जिट इंटर हो जाएगा।
अभी ये चलता रहेगा जब तक मेरा जो टारगेट पैरामीटर्स में जो टारगेट डाला हुआ है, जब तक मेरा वो रीच ना हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10,000 रुपए कि मुझे इस स्ट्रैटेजी 10,000 की टारगेट की उम्मीद है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है सपोज 5,000। अभी इतना ही नहीं, आप चाहे तो अपने टारगेट को ट्रेलिंग लॉजिक लगा के अपने टारगेट को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे बहुत सारे आपको फंक्शंस मिलते हैं। मैं आज लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट करता हूँ, जिससे क्या है, मेरी प्रॉफिट मिनिमम लॉक हो जाएगी और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो ट्रेल होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल है ये भी। इफ प्रॉफिट रीचेस एक्स, इसका मतलब है अगर मेरा प्रॉफिट 6,000 रुपए जैसे ही रीच होता है, मैं यहाँ पे 6,000 डाल देता हूँ, जैसे ही मेरा प्रॉफिट 6,000 रीच होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 5,000 पे लॉक हो जाए। कि कोई भी अगर मार्केट 6,000 या 7,000 या 8,000 कभी भी रीच करके अगर घूम जाए, तो मेरा प्रॉफिट मिनिमम 5,000 पे लॉक रहेगा, जिसके नीचे जाते ही मेरी पोजीशन क्लोज कर देंगे। दूसरा, अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 जो मैंने फिक्स प्रॉफिट डाला है, उसके भी ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट, अगर मेरी मोमेंटम इतनी अच्छी पकड़ी गई है जिससे मेरा प्रॉफिट 10,000 के ऊपर जा रहा है, तो भी मैं उसे क्यों खो। इसके लिए मैं ये फीचर यूज करता हूँ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे फॉर एवरी इंक्रीज इन फिक्स प्रॉफिट बाई ए, विच इज मैं यहाँ पे डालता हूँ 2,000 रुपए। जिसका मतलब है कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट 10,000 के ऊपर 2,000 जाता है, जैसे मेरा प्रॉफिट 12,000 छूता है, मैं अपने मिनिमम प्रॉफिट को 1,000 रुपए से ट्रेल करता हूँ। जिसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मेरी स्ट्रेटेजी 6,000 रुपए के ऊपर गई, मेरा मिनिमम प्रॉफिट 5,000 पे लॉक हो गया। एंड अगर मेरी स्ट्रेटेजी 12,000 पहुंच गई, तो मेरा मिनिमम प्रॉफिट 12,000 माइनस 1,000 11,000 पे लॉक हो जाएगा, मिनिमम प्रॉफिट ट्रेल हो जाएगा। अब अगर उसके बाद में 14,000 गई, तो मेरा मिनिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो जाएगा, 14,000 माइनस 1,000 13,000 पे। इससे क्या होगा, मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ जितने हद तक हो सके। अभी ये सारी कंडीशंस मैं एक बार फिर से देख लूंगा कि मुझे मुझे जो चाहिए था वो मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे इनपुट कर दिया है क्या। एंट्री कंडीशंस मैंने सेटिस्फाई मैंने डाल दी है, एंट्री के लिए क्या लेग होना चाहिए वो मैंने डाल दिया है, एग्जिट कंडीशंस मैंने डाल दी है, और एग्जिट के लिए क्या लेग्स होने चाहिए वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं ये सिंपली सबमिट में क्लिक करूंगा और ये स्ट्रेटेजी सेव हो जाएगी। एंड जैसे ही ये देखते हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी सेव हो गई है। अभी अगर हमें इस स्ट्रेटेजी को एडिट करना है, तो हम सिंपली इसमें क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमने डाला था, कंडीशंस क्या सब है। और अगर इसे एडिट करना है, तो हम यहाँ पे एडिट में क्लिक करेंगे, तो फिर से ये पॉपअप खुल जाएगा, जहाँ पे हम इसमें जो चाहे वो एडिट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमारी ऑटो स्ट्रैटेजी में सेव रहेगी। तो अगर हमें एवरीडे ये ट्रेड करना है, मुझे सिर्फ एवरीडे लॉगिन करना है, एंड जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, एल्गो मेरे लिए ट्रेडिंग करते रहेगा। अगर मैं चाहता हूँ किसी दिन ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे सिंपली ऑफ कर दूंगा एंड वो उस दिन काम नहीं करेगी। अगर मुझे इसका पीएल प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, या फिर ऑर्डर्स देखने की, इस स्ट्रैटेजी के लिए मेरे कौन से ऑर्डर्स गए हैं, वो भी मैं इसी पेज में देख सकता हूँ। नेट पोजीशन में मुझे दिखेगा यहाँ पे कितनी एंट्री हुई है, उनका क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, और ऑर्डर बुक में मुझे दिखेगा कि उस कौन से ऑर्डर्स पास हुए हैं अभी तक, और उसका स्टेटस दिखेगा। इससे मुझे एक ही पेज में मेरी स्ट्रैटेजी बनाने के से लेकर उसे ट्रैकिंग तक मैं एक ही पेज में कर सकता हूँ। और ये सिंस ये ऑटो स्ट्रैटेजी है, आपको दिन भर ट्रेड के चार्ट के सामने बैठ के ये चार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपनी कंडीशन डाल दी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट एल्गो आपके लिए ट्रेड करता रहेगा। ये था टेक्निकल ट्रेडिंग। अभी मैं चाहूंगा हमारे फाउंडर संजय कुमार जी को हैंड ओवर करने का, जो आपको दिखाएंगे कि कैसे आप चार्ट में प्राइस एक्शन को देखकर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसे ट्रेड कर सकते हैं। So good evening, everyone. Namaste, and thank you very much, Aman. It was really nice. You covered all the points in detail. मैं यहाँ पे आज indicators या complex strategy के बारे में बात नहीं करना चाहता. I've been into trading from last 16 years, and मैं price action का ही fan हूँ, और जो भी मैं करता हूँ towards price action ही करता हूँ. सबका अपना अपना एक ट्रेडिंग पैटर्न होता है, एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, आपको अपना एटीट्यूड पता होना चाहिए कि आपको क्या सूटेबल होगा। जैसे मेरे को सूटेबल ये है कि मैं चाहे ट्रेड नहीं करूं, लेकिन जब ट्रेड करूं आई नीड मिनिमम 1.5 to 2% काइंड ऑफ ट्रेंड, एंड वो भी मेरे को ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए। एंड दूसरा, अभी जो सिनारियो है लास्ट 1.5 ईयर से, इसमें ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने में हमेशा रिस्क है इफ वी आर इनटू ऑप्शंस। हाँ, अगर आप इक्विटी में काम करते हो या इक्विटी फ्यूचर्स का कोई आपने हेज बिठा के रखा है तो बात अलग हो गई। अगर अपन खाली ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, जहां पे आप छोटी कैपिटल से, आई मीन ऑप्शन बाइंग में आप 5,000 10,000 15,000 20,000 अगर सिस्टमेटिकली मैनेज कर पाए, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बना सकते हैं। बट उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सबको पता होगा, सबने सुना होगा, लेकिन इंप्लीमेंट करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। एक, आपका पैटर्न आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से सिस्टम पे, कौन से पैटर्न पे काम करना है, और दूसरा, खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर खुद पे भरोसा होगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये जहां पे बोला जाता है कि दिस इज अ विनिंग स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी से आप इतना एक्यूरेटली कमा सकते हो, ये सब मिथ है। पैसा तभी बनेगा जब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा।
चलिए अब अपन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। दिस इज जस्ट टू टॉक अबाउट कि एक साइकोलॉजी या एक माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडर का, क्योंकि मैंने काफी ऑप्शन ट्रेडिंग की है, तो आई हैव बीन इनटू ऑल दो सिनेरियोज, अप्स डाउन्स, अच्छे प्रॉफिट, बहुत बुरे लॉसेस सब देखे हैं। लेकिन एक मैं ऐसा स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं जिसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिए। आप उसके अंदर अपने कमेंट जो हमको लिखिए कि सही में आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए, नहीं कर पाए, आपको क्या चैलेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। वी वुड डेफिनेटली लाइक टू हियर दोस। अब ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी स्पॉट, which is I think very much clear. I've added the indicators. Where have they gone? Okay, let me add those again. So I'm adding standard deviation. Okay, it is already here. हाँ, so ये आपको 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी स्पॉट का। Guys, are you following me? I'm not seeing any action. Okay, yes, perfect. So let's go back here. ये intraday chart is from let's say 19 February. So let us अभी I think it is little bigger and everybody is able to see it properly. Okay. सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक 5 या 6 दिन का व्यू बताता हूँ मार्केट को। मैंने जो ट्रेड ली थी वो कैसे ली थी मार्केट में। अब देखिए ये हो गया अपना 16 फरवरी, ठीक है। अभी आपको क्या लगाना है, चार्ट खोलिए, 15 मिनट का चार्ट लगाइए, उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन और एटीआर, स्टैंडर्ड डिविएशन 20 पीरियड और एटीआर 14 पीरियड। अगर आपको चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन और एटीआर क्यों यूज कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसके लिए एक अलग से सेशन करना पड़ेगा टू मेक यू अंडरस्टैंड कि दोनों के कोरिलेशन क्या है और कॉम्बिनेशन का इंपैक्ट क्या है, ठीक है। वी विल नॉट गो इनटू दैट नाउ। सो आई एम नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ईयर, मैं मेरे पैटर्न में खाली स्टैंडर्ड डिविएशन 20 एंड एटीआर 14 यूज कर रहा हूँ। And I'll show the significance why I'm not using standard deviation 5. Basic उसमें उतना कोई I mean rocket science नहीं है, it's very simple. Standard deviation 5 will have a lot of sharp and whip show and काफी वो zigzag move करेगा, आपने को थोड़ा smoothly देखना है, so that is the reason I put standard deviation 20. and आपको standard deviation 5 देखोगे तो बहुत erratic लगेगा, बहुत ऊपर नीचे continuously बहुत मेजर मूव्स हो रहे हैं उसके अंदर, तो it is difficult to analyze. तो अभी आते हैं कि पिछले 10 दिन में कितने दिन हो जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 10-11 डेज वी विल गो थ्रू इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप 9:30 पे आइए, 9:30 की कैंडल बनने के बाद आपको दिखाएगा कि वो पॉइंट में एटीआर कितना था और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था, बराबर। तो यू कैन सी हियर 42.41 एंड 42.99 was the value of ATR and standard deviation respectively. एक बार ये दिखाई दे रहा है तो प्लीज शो द थम्स अप सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। कैन एनीबॉडी कंफर्म मी ऑन दैट? ओके, सो नाउ लेट्स गो हियर। ये आपको यहाँ पे 42 और 40 दिखाया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि कौन सी ऐसी कैंडल बनेगी 15 मिनट में जिसका हाई लो मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एटीआर को बीट करेगा। तो अभी मैक्सिमम ऑफ एटीआर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 42.99। इस कैंडल का हाई लो कितना बना है, 22,024 इज द हाई, 21,985 इज द लो। सो दैट मींस इसने 39 पॉइंट्स का रेंज बनाया है हाई लो के अंदर, और ये एटीआर स्टैंडर्ड डिविएशन को एक्सीड नहीं किया है। तो आप चुपचाप बैठिए, कुछ मत कीजिए। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे ये कैंडल में आपका एटीआर हो गया 42, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया 57.76। मार्केट ने मूव किया हाई लो में खाली 33 पॉइंट्स। तो इस दिन मेरे ख्याल से आपका कोई ट्रेड बनेगा नहीं, जरूरी नहीं है हर दिन ट्रेड करना। नहीं बना ट्रेड, नेवर माइंड। नाउ नेक्स्ट डे आइए आप, यहाँ पे 9:30 पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है 11 और आपका एटीआर है 32। तो मतलब अगर 9:30 की कैंडल में हाई लो में 32 पॉइंट का डिफरेंस हुआ तो आपका ट्रेड लेना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका 22,107 माइनस 22,062 नियर अबाउट 45 पॉइंट्स का मूव है, और 45 पॉइंट्स का मूव होने की वजह से आपका एटीआर और स्टैंडर्ड डिविएशन को एक्सीड कर रहा है, बराबर। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये ट्रेड एक कन्वर्जेंस की ट्रेड है। अभी आपको क्या करना है, लेट मी शो इन एक्सेल, वो आपको इजीली क्लियर आएगा। Perfect. So this is what I wrote. This condition we have seen on the chart, 15 minutes high minus low should be greater than max of standard deviation and ATR. अब यहाँ पे एक आपको रेशियो फाइंड करना है। This ratio you won't find in any technical chart. ये आपको सिंपली ऐसे फाइंड करना है कि if ATR is greater than SD,
तो आप यहाँ पे चार्ट पे जाके देखिए वापस कि क्या था ATR यहाँ पे 32.59 and standard deviation 11.73. That means ATR was greater than standard deviation, right? Now go back here. If this is the case, then you do equal to ATR by SD. Okay. Otherwise, you do SD by ATR. अब ये क्यों करना है? We are just doing here to find the ratio. तो अगर ATR ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर पे वो रहेगा, अगर SD ज्यादा हो तो न्यूमरेटर पे वो रहेगा। और आपको ये देखना, जब आप ये ट्रेड लेने जा रहे हो तो आपका रेशियो 1.2 के आसपास होना चाहिए। तो अगर इस केस में आपका रेशियो कहाँ पे आ रहा है? आपका रेशियो आ रहा है 32.59 इक्वल टू 32.59 डिवाइड बाई 11.73 was the standard deviation. तो आपका रेशियो 2.77 पे है, तो यू वुड इग्नोर दिस ट्रेड, यू वुड नॉट टेक दिस ट्रेड। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ATR स्टैंडर्ड डिविएशन सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए है रेशियो क्योंकि वो आपको गलत ट्रेड में बैठने से बचाएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आप सेल ट्रेड में बैठ जाओगे, मार्केट थोड़ा नीचे मूव करके इमीडिएटली राउंड कर देगा। अब आप वापस इस कैंडल में आइए। इस कैंडल में क्या है? ATR 14, 34.35 और 12.80। इसमें भी आपका ATR स्टैंडर्ड डिविएशन ब्रेक हुआ है लेकिन रेशियो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल में आइए, इसमें भी रेशियो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल में आइए, ऐसा आप देखते जाइए। अगर आपका रेशियो दोनों साथ में सेटिस्फाई होते हैं, जस्ट सिंपली इग्नोर दैट डे। ठीक है, नाउ लेट मी शो एन एग्जांपल वहां जहां पे आपका एक्चुअल ट्रेड बना। अब जैसे देखिए, आप ये वाला देखिए। ठीक है, इसमें दिस इज द प्लेस जहां पे आपको टोटल मूवमेंट दिख रहा है ऑलमोस्ट 31 पॉइंट्स का, और इसका हाई लो भी 31 पॉइंट्स का है। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो विल बी नियर अबाउट 1.2 1.3। इसके बाद ये कैंडल में आपको कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ पे आप अपना सेल पोजीशन बना सकते हो, मीनिंग यू कैन बाय अ पुट एंड यू कैन होल्ड इट टिल द एंड ऑफ द डे। मैं आपको वो भी बताऊंगा एग्जिट कैसे करना है। फिर सेम वे में आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो। आपको देखिए यहाँ पे आपका ATR और स्टैंडर्ड डिविएशन का रेशियो नियर है, क्योंकि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय ATR करोगे विच विल कम नियर अबाउट 1.2 और लेस देन 1.2। इस कैंडल में हाई और लो के अंदर आपका जो 47 पॉइंट्स का मूव चाहिए एंड वी हैव अराउंड 59 पॉइंट्स का मूव। ये कैंडल क्लोज के बाद जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है आप बाय करोगे, यू कैन बाय अ कॉल ऑप्शन। एंड अगर ये चीज आप एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के एक दिन पहले करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और आपकी रिटर्न ज्यादा रहेंगे। अगर आप रेशियो को साथ में ऐड करके चलोगे तो आपके जो ट्रेड्स गलत हो सकते हैं वो ट्रेड मिस आउट करोगे और यू विल बी इन अ प्रॉफिटेबल जोन। अब मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूं जो कल मेरे साथ हुआ। आप देखिए, कल मार्केट खुला, कल एक्सपायरी था। मार्केट खुलते ही अराउंड 10-15 के अंदर मार्केट ने बहुत बड़ा गैप करा। आई मीन गैप इन द सेंस बहुत बड़ा ट्रेंड चालू हुआ। एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी जिसके अंदर तकरीबन 150 पॉइंट का मूवमेंट था निफ्टी के कैंडल में, बराबर। लेकिन आप देखिए वहां पे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ATR सबको इसने 3 टाइम से बीट किया। ठीक है, ये सेटअप में हाउ यू वुड बी एबल टू इग्नोर द ट्रेड, दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट। यहाँ पे मैं इग्नोर नहीं कर पाया ट्रेड बिकॉज मेरे सारे कंडीशन सेटिस्फाइड थे। ATR ब्रेक हो गया था। मैं ATR डिवाइड बाई अगर स्टैंडर्ड डिविएशन करता हूँ 57/47 करता हूँ तो मेरा रेशियो भी ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड था। 57/47 विल बी अराउंड 1.21। हाँ, वो थोड़े टाइम पे आपको 1.21 को भी लेना पड़ता है, वो आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे कि किस तरह से लेना है, कब छोड़ना है उसको। So I took this trade and same way I took the trade on this day। अगर आप यहाँ पे देखते हो आपका ATR स्टैंडर्ड डिविएशन को इतना बड़ा कैंडल बना, ये कैंडल भी तकरीबन 140 पॉइंट का था। यहाँ पे भी रेशियो 1.2 के नीचे था। तो ये कैंडल का जैसे ही लो तोड़ा मैंने पुट खरीदा, मेरे को अच्छे पैसे बने। इस दिन मेरे पैसे गए। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, हर दिन पैसा नहीं बनेगा, कभी पैसा जाएगा भी। तो एग्जिट कौन से कंडीशन में करना है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसका रिवर्सल इस कैंडल में बना, आप देखेंगे तो वापस देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन ATR का रेशियो 1.2 के नीचे है। कैंडल ने पूरा 100 पॉइंट का मूव लेके अपसाइड का आपको डायरेक्शन दिया है, तो मैं सेल पोजीशन से एग्जिट होकर बैठ गया। आई डिड नॉट मेक मनी, लेकिन मेरे को फर्दर ड्यूरिंग द डे जो डीके होता था ऑप्शन प्रीमियम में, मैं उससे बच गया। एंड से एंटायर थिंग आई कुड कवर टुडे। अगर आप देखते हो आज 9:30 का कैंडल देखिए, हाँ आई टुक दिस ट्रेड। एक्चुअली देखा जाए तो उस कंडीशन के बेसिस पे प्रॉपर नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर जब आप देखते हो कि अभी 9:30 का सेटअप ऐसा है, पिछले दिन कंसोलिडेशन पूरा क्लियर होके अगर मार्केट पूरा उस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो पूरे जितने भी हाईज है कल के पूरों को एक साथ एंगल्फ करके ऊपर क्लोज कर रहा है मार्केट, देन आई टेंड टू बाई। उस टाइम पे समटाइम आई डोंट सी द रेशियो ऑल्सो, बट फॉर अ बिगिनर इफ यू आर like starting on this kind of price action, consider ratio that will help you to save lot of wrong trades, and these kind of patterns probably with your experience you'll be able to identify on the chart.
So yeah, this is what I wanted to bring to the table. Now, if you have any specific questions to this or any other question which you want us to cover in the next webinar, do let us know. We will definitely cover in the upcoming sessions.